नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। तो उससे पहले आप सभी लोगों का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा भी एक मोरल सपोर्ट बढ़ता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। तो आज यहाँ पर पारस डिफेंस की बात करें, लोग कह रहे हैं कि निफ्टी 50 वापस अपनी जो इन्होंने हाई बनाया था 18,000 कुछ के अराउंड, तो वहाँ पर जा रहा है। तो पारस डिफेंस में पुरानी तेज़ी क्यों नहीं आ रही? तो देखिए, जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद स्टॉक ने आपको विद इन 1 मंथ आपके पैसे को डबल किया, बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दिए। लेकिन अभी भी बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी की डील्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, कंपनी की बुक वैल्यू इंप्रूव हो रही है, ओवरऑल स्टॉक जो है वो अच्छा ही है। बट फिर भी जो कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए उनमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 4% की गिरावट दिखाई दी। जो प्रॉफिट है जो उसमें 4% की गिरावट की वजह से जो स्टॉक में तेज़ी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 3.5% की गिरावट है। पिछले 1 मंथ में 8% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 18% के नेगेटिव रिटर्न, पिछले 1 साल में 18% के नेगेटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट देखें तो स्टॉक जो शुरू हुआ था वो हुआ था 492 के पास, और 492 से स्टॉक ने बनाया तकरीबन 1200 का हाई। तो यहाँ तक स्टॉक जाने के बाद वापस से अभी तक नीचे आ रहा है, और जो उसने अपनी ऑल टाइम हाई बनाई थी वहाँ से 58% की गिरावट है। लगातार स्टॉक डाउन हो रहा है, फिर भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस दी जा रही है। रीज़न क्या है? कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1958 करोड़ है। स्टॉक पी 54.5 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है, जो कि डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.0 है, थोड़ी सी कम है बट ये इंप्रूव हो जाएगी। बुक वैल्यू यहाँ पर कंपनी की 106 के अराउंड है, जबकि स्टॉक उससे 5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी आपको नहीं देती। फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। डेट कंपनी के ऊपर कोई नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स कंपनी के पॉजिटिव में है, 7.50 कम है बट पॉजिटिव में है। पर मोटर होल्डिंग 58.9 है। रिजर्व में कंपनी के पास 375 करोड़ के अराउंड है। डीए की होल्डिंग यहाँ पर 2.5% के अराउंड है। एफआईजी में हल्का फुल्का पैसा लगाया हुआ है। अब यहाँ पर कंपनी का हम प्रॉफिट चेक करते हैं कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें निकाल के क्या दिया है। अगर यहाँ पर एनुअली देखें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 150 करोड़ के अराउंड था। उसके बाद 2021 तक रेवेन्यू कम हुआ। 2021 में 132 करोड़ था, फिर 2022 में 180 करोड़ हुआ, और 2023 में 214 करोड़ है। तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो मार्च 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आया वो 58 करोड़ था। दिसंबर 2022 में 60 करोड़ था। ऑब्वियस है कि पिछले क्वार्टर की वजह से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बड़ी थी, वो पूरी नहीं हुई, तो स्टॉक में गिरावट आई। ओवरऑल यहाँ पर पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपना जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो चेंज नहीं करा। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर की है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी होल्डिंग पब्लिक की है। तीसरे नंबर पर जो होल्डिंग है वो डीआईज़ की है और एफआईज़ की है। तो अभी चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, ताकि जो ब्रीफ आइडिया हमें हो जाए कि स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो हमारे अगले लेवल क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पारस डिफेंस के चार्ट के ऊपर। अगर पारस डिफेंस के चार्ट को थोड़ा सा जूम इन किया जाए तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अपसाइड ट्रेंड दिखाया, यहाँ पर अगेंस्ट सपोर्ट लेके अप ट्रेंड दिखाया, ब्रेकआउट दिया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से स्टॉक वापस आ गया नीचे। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता तो डेफिनेटली बहुत अच्छे टारगेट निकल के आने थे, बट स्टॉक ने वो चीज़ें नहीं की। अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 502 रुपये के पास। तो नीचे कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है। यहाँ से इन केस अगर स्टॉक ये नीचे आता है तो वापस कहीं 450 रुपये के अराउंड ना आता नज़र आ जाए, यानी कि 50 रुपये तक नीचे स्टॉक आ सकता है, क्योंकि नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। इन केस मार्केट अगर अच्छी रहती है, मार्केट में मोमेंटम रहता है, अपसाइड ट्रेंड रहता है, तो यहाँ से रिवर्सल भी दिखाई देगा। अगर यहाँ से रिवर्सल स्टॉक में आता है तो स्टॉक वापस से जाने की कोशिश करेगा 532 रुपये के लेवल के। लेकिन जो लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो देखिए 553 रुपीज़ का जो लेवल है, 553 रुपीज़ का जो लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था बट ये ब्रेक नहीं कर पाया। और ये स्टॉक अगर देखें तो अभी का लेवल नहीं है। ये स्टॉक ने इससे पहले भी यहीं से सपोर्ट ली थी और यहीं से स्टॉक ने अब वापस से हमें डाउन ट्रेंड भी दिखाया। ये देखिए, अगर थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट ली, अपसाइड ट्रेंड दिया, यहाँ से अगेन एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की बट सक्सेसफुल नहीं हुआ, और वहाँ से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक सीधा नीचे आया। अब जब स्टॉक वापस से उसी लेवल पर पहुंच चुका है तो आप देखिए 3 बार सेम लेवल पे स्टॉक गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर गया, अगले दिन नीचे आ गया, उसके 3-4 दिन के बाद फिर वहीं पर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, तीसरे दिन जाकर फिर वहीं पर गया। तीसरे दिन के बाद जो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, तो मैंने आपको ये बात कही थी कि इन्वर्टेड हैमर पे हम यहाँ पर सेलिंग का मूड बना सकते हैं, स्टॉक अच्छे रिटर्न देगा। जिन लोगों ने सेलिंग की होगी तो वहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी निकाला, तो वहाँ से स्टॉक सीधा नीचे आया यहाँ तक। तो अभी भी यहाँ से भी स्टॉक ऊपर जा सकता है, नो डाउट, क्योंकि मोमेंटम अच्छा चला हुआ है, मार्केट में अच्छी बुलिश रन चला हुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पर एक रिवर्सल दिखाई देगा। बट फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, यहाँ से कुछ भी हो सकता है।
फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।